नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 केसी सिन्हा 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि अवयव ए 2, 3, 5 जो कि रो अवयव है, ठीक है। दूसरा अवयव है बी जो कि कॉलम अवयव है, 1, 2, 3। तो ए बी निकालें। देखिए, सबसे पहले तो जो अवयव है आपके पास उसको यहां लिख लीजिए। 2, 3, 5। दूसरा अवयव है बी अवयव, वो है 1, 2, 3। आपको निकालना है ए इंटू बी। तो ए अवयव को लिख लीजिए 2, 3, 5 इंटू बी अवयव 1, 2, 3। ठीक है, देखिए अवयव ए गुना अवयव बी, यह संभव तब होगा जब इसका कॉलम बराबर इसका रो। तो ए अवयव का जो कॉलम है वो कितना है? 1, 2, 3, 3 है। और बी अवयव का जो रो है वो कितना है? 1, 2, 3। ठीक है, मतलब दोनों बराबर हो गया। जो पहला अवयव है उसका कॉलम और जो दूसरा अवयव बी है उसका रो, दोनों की संख्या अगर बराबर हो गया तो गुना क्या होगा? संभव होगा। और फिर आपको करने के लिए एक ये बे लेना पड़ेगा, ये 7 का। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये अवयव ए का रो होगा और ये जो नीचे वाला देख रहे हैं ये बी अवयव का कॉलम होगा। ठीक है, तो ये रो है, इस कॉलम में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर समझाने के लिए बात करें ना तो तुम ऐसा करके गोला बना देते हैं थोड़ा, 2, 3, 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1, 2, 3। ठीक है, तो पहला एलिमेंट कितना है? 2 और इसका पहला कितना? 1। तो 2 गुना 1 प्लस दूसरा एलिमेंट है 3 और इसका दूसरा क्या है? 2। तो दोनों को गुना कर दिए, फिर प्लस 5 गुना 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 या 15। बात समझ रहे हैं? पक्का एकदम। ये 8 प्लस 15। ठीक है, अब फिर प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 23। 1/1 अवयव आ गया, ये आंसर। आप समझे या नहीं समझे? अगर आप नहीं समझे होंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, झूठ मत बोलिएगा। झूठ बोलिएगा तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं समझे हैं? बताइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा देखिए, इसमें भी 2 अवयव है। एक अवयव ए है जो कि 2, 1, 3 है, 4, 1, 0 है। फिर अवयव बी है, यह 1 - 1, 0, 2, 5, 0। निकालना है ए गुना बी और बी गुना ए। तो हो जाएगा ए गुना बी। तो आराम से ए के जगह ए अवयव रख दीजिए। 2, 1, 3, 4, 1, 0 गुना अवयव बी तो रख दीजिए 1 - 1, 0, 2, 5, 0। देखिए ये पहला अवयव है और ये दूसरा अवयव है। तो सबसे पहले आप पता कीजिए कि इसका गुना संभव है या नहीं। तो पहला अवयव जो है ना ए और जो दूसरा अवयव है बी, इसमें कॉलम की संख्या देखना है और इसमें रो की संख्या।
तो ए अवयव में कॉलम कितना है, 1 2 3, मतलब खरा वाला क्या होगा, 3 होगा। और दोसर में रो सुतल का 1 2 3, देखो 3 3 गो छै दोनों, तो हो गए बराबर। गुना की होते संभव। तो रास्ता की छै 7। ई रहते ना रो केकर पहला अवयव को, जेना कि अभी ए छै, आ ई रहते कॉलम केकर दोसर अवयव, जे कि अभी बी अवयव छै, ठीक छै। तो चलो ई रो आ ई कॉलम, ठीक ने। कॉलम क्या छै, एक कॉलम आ 2 कॉलम। तो देखो एकदम आसान तरीका से तोरा बतेबे। पहला के रो लेबै इंटू आ दोसर के कॉलम, 1 0 5। फिर यह रो 2 1 3, एकरा फेर गुना करबै एक ई कॉलम्स दोसर कॉलम्स, ठीक छै। -1 2 0। अब चलो ई रो से चलबै, ठीक छै। आ कॉलम यह रहते, तो रो हो गए अपन 4 1 0 आ इंटू कॉलम की रहते 1 0 5। ई जे स्टेप कर रही ना, समझावे कर रही, ठीक ना। फिर रो ये है, आ कॉलम फिर की होते ई -1 2 0। एकर पहला एलिमेंट 2 गुना 1 कितना होते 2, प्लस दोसर एलिमेंट एकर दोसर 1 गुना 0 तो की हो जेते 0। एकर तेसर 5 या 15। अब आओ एकर पहला तो की हो जेते -2, प्लस दोसर एकर दोसर 2, प्लस एकर तेसर तो की हो जेते 3 गुना 0 0। एकर 2 तो 4 गुना 1 तो 4, प्लस 0 प्लस 0 किया एकर 1 छै, ई 0 छै तो गुना होते 0, ई 0 ई 5 की होते 0। अब आओ -4, क्या कि एकर पहला तो 4 गुना -1 तो की हो जेते -4। फिर प्लस 1 गुना 2 तो 2, अब फिर 0 गुना 0 मतलब 0। अब की हो गए 15 2 17, अब फिर 4, ये हो गया कैंसिल, तो होते 0। यहाँ देखो -4 प्लस 2 की होते -2। ये हो गया आंसर, ठीक है ना। पक्का तो समझ गए हो। अगर आप समझ गए होंगे तो अपने तरफ से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप नहीं समझे होंगे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं समझे हैं, तो मैं फिर कोई और तरीका अपना के आपको समझाने का कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।